सावधान। वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो वमं गदिं पते ओच्छामि समय पाउण मिनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। श्री समय सार जी ग्रंथादिराज से निर्जरा अधिकार में 158 नंबर कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। जयचंद जी साहब कहते हैं कि वस्तु के स्वभाव में, वस्तु के स्वरूप में कोई अन्य प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की गुप्ती है, यानी वस्तु का स्वरूप ही वस्तु का अभेद किला है। कल चर्चा चल रही थी अभेद किले की। अभेद किले के ऊपर संभावना है, किसी ने चिंतन तो किया ही होगा, करना ही चाहिए, कि अभेद किले की महिमा गाई जा रही है जिसमें कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वस्तु गुप्त है। वस्तु गुप्त क्यों है? क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। वस्तु का स्वरूप ऐसा क्यों है? क्योंकि वस्तु में दूसरा कोई प्रवेश कर नहीं सकता है। वस्तु में दूसरा प्रवेश क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वस्तु स्वयं से स्वयमेव है, अन्य से नहीं है, अपने से उत्पन्न हुई है। इसलिए वस्तु की, ऐसी वस्तु की खबर होना, ऐसी वस्तु की जानकारी होना, ऐसी वस्तु की प्रतीति होना ही धर्म है। और ऐसा धर्म सम्यक दृष्टि को प्रकट हो गया है, भले ही अभी अविरत है, अभी कुछ प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़ा नहीं है, बट फिर भी वह सम्यक दृष्टि कहलाएगा, सम्यक ज्ञानी कहलाएगा, निशंकित कहलाएगा, निर्भय कहलाएगा, और उसे अगुप्ति आदि कोई भी 7 प्रकार के भय होगे नहीं, उससे रहित वह है। इसके उपरांत अब 6वां भय है मरण भय। ऐसे मरण भय से रहित सम्यक दृष्टि होता है। किसी को प्रश्न होगा, सम्यक दृष्टि को मरण होता है या नहीं होता? अगर होता है तो फिर वह भय से रहित कैसे हो पाता है? तो ज्ञानी कहते हैं वह ऐसे प्राणों को अपना जानता है, अपना मानता है कि जिनका कभी मरण ही नहीं होता। ऐसा कौन सा प्राण है उसके पास में? तो ज्ञानी कहते हैं ज्ञान प्राण, चैतन्य प्राण, जीवत्व प्राण, परम परिणामिक भाव वाला प्राण, ज्ञायक का प्राण उसके पास पड़ा है। तो क्या उसके पास 5-5 प्राण है? 5 प्राण नहीं, प्राण तो एक ही है, प्राणों को नाम अलग अलग दिए गए, व्यक्ति एक ही है। व्यक्ति एक ही है, उसको मित्र कुछ अलग नाम से पहचानते हैं, गांव के नगर जन कुछ अलग नाम से जानते हैं, घर के जन प्रेम से कुछ अलग नाम से पहचानते हैं, बाकी व्यक्ति और वस्तु एक ही है। ऐसे ही यह ज्ञान प्राण को धारण करने वाला व्यक्ति, यह जीव एक ही है, जिसे कोई जीवत्व शक्ति कहेंगे 47 शक्तियों में से। उसकी शक्ति का वर्णन करते हुए अमृतचंद्र आचार्य देव कहेंगे चैतन्य भाव को जो धारण करे वह जीवत्व शक्ति है। तो वह जीवत्व शक्ति कोई अलग नहीं है, चैतन्यपना ज्ञानपना पड़ा हुआ है। ऐसा ज्ञानपना अनादि काल से है, वर्तमान में है,
और भविष्य काल में रहेगा, ऐसे ज्ञान प्राण को ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने प्राण जानता है। इसके अलावा जो 10 प्रकार के प्राण हैं, उन प्राणों को वह अपने जानता नहीं, मानता नहीं। वह प्राणों को धारण करता है, वो संसार अवस्था में जब तक रहेगा तब तक, परंतु उनको अपना जानता मानता नहीं। इसलिए यह ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञान प्राणों के साथ में ही सदैव जीवंत रहता है, जिंदा रहता है। उसे कभी मरण होता नहीं, ना मरण का भय प्राप्त होता है। एक बार 159 नंबर का कलश 440 नंबर पेज के ऊपर शार्दुल विक्रीडित में ही सभी छंद है, उसका पाठ करते। प्राणोच्छेद मुदाहरन्ति मरणं प्राणाकिलास्यात्मनो ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया न्योच्छिद्यते जातुचित् तस्यातो मरणं न किंचन भवेत् तद्विकुतो ज्ञानिनो निशंक सततं स्वयं सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। गजब का कलश। अब मरण भय का काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ को एक बार पढ़ लेते। प्राणोच्छेदम मरणम उदाहरन्ति, प्राणों के नाश को लोग मरण कहते हैं। अस्य आत्मनः प्राणाकिल ज्ञानम, निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान है। तत् स्वयमेव शाश्वततया जातुचित न उच्छिद्यते, वह ज्ञान स्वयमेव शाश्वत होने से उसका कदापि नाश नहीं होता। अतः तस्य मरणम किंचन न भवेत, इसलिए आत्मा का मरण किंचित मात्र भी नहीं होता। ज्ञानिन तदभि कुतः, अतः ऐसा जानने वाले ज्ञानी को मरण का भय कहाँ से हो सकता है। सह स्वयं सततम निशंकम सहजम ज्ञानम सदा विन्दति, वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। मेन फोकस एक ही चीज के ऊपर है, निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान है। अस्य आत्मनः प्राणाकिल ज्ञानम, व्यवहार प्राण अभी गौण किए जा रहे। व्यवहार प्राण है या नहीं है, तो ज्ञानी कहते हैं ना, ज्ञानी कहते हैं व्यवहार प्राण है, बट वह व्यवहार प्राण उपचार से कहने मात्र है, पर्याय में है। व्यवहार प्राण अनादि अनंत नहीं, व्यवहार प्राण साधी शांत है। क्यों? क्योंकि पर्याय। कैसी पर्याय है? तो साहब 10 प्रकार के प्राण की चर्चा आई है ना। हाँ आई। जिनवानी में गोमट सार्जे आदि करनानी योग के शास्त्र में आई, तो साहब वो झूठी है क्या? सत्य। 10 प्राण भी सत्य है, 10 प्राण के वियोग में मरण होता है वो भी सत्य है, पर वह सब जो हो रहा है वह पर्याय में हो रहा है। और सुखी होने का, जिसको सुखी होना है, उसने पर्याय का लक्ष्य नहीं करना चाहिए। पर्याय को मानना, पर्याय का विरोध नहीं करना। पर्याय होती नहीं है ऐसी भी बात नहीं, पर्याय है।
बट पर्याय के लक्ष्य से सुखी हुआ नहीं जाता है, इसलिए पर्याय को गौण करते आना चाहिए। तो सब मानना किसको? तो मानना द्रव्य को, मात्र द्रव्य को भी नहीं मानना, क्योंकि मात्र द्रव्य भी नहीं है, उत्पाद वाली पर्याय भी है, परंतु द्रव्य के लक्ष्य से सुख उत्पन्न होता है, अनाकुलता आती है, कर्म बंधन रुकता है, संसार घटता है, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ा जाता है। इसलिए द्रव्य को मानना, द्रव्य का लक्ष्य करना, द्रव्य में प्रीति करना। तो द्रव्य कैसा है? जो ज्ञान प्राणों को धारण करके बैठा हुआ है, जिसे ज्ञायक कहते हैं, जिसमें मात्र जानना 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 बना पड़ा हुआ है। कम जानना ज़्यादा जानना, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। तीन लोक तीन काल को जानना या अक्षर के अनंतवें भाग को जानना, इसकी चर्चा नहीं। जानना दोनों में पड़ा हुआ है। ऐसा जो सामान्य जानना है, वह जानना, वह ज्ञान, वह चैतन्य, वह जीवत्व हमारा प्राण है। उस प्राण को ऊर्ध्व करना। क्यों? क्योंकि उस प्राण का कभी मरण नहीं होता, वह प्राण कभी छूटता नहीं। ऐसा जीवत्व प्राण, चैतन्य प्राण सभी जीवों में, अभवी में भी है। अभवी ऐसे जीवत्व प्राण को, चैतन्य प्राण को, ज्ञान प्राण को जान नहीं पाता, प्रतीति नहीं कर पाता। यही मैं इसलिए अनंत संसार में दुखी रहता। और भवी ऐसे ज्ञान प्राण को, चैतन्य प्राण को, जीवत्व प्राण को जान पाता है, अनुभव करता पाता है। इसीलिए वर्तमान में अतीन्द्रिय सुख को भोगता है और थोड़े काल में अनंत सुख को भोगेगा। और ऐसे अनंत जीव है जो भी सिद्ध अवस्था में विराजित है। 20 विरहमान तीर्थंकर जी है, संख्यात केवली है और असंख्य सम्यक दृष्टि है, जो इस ज्ञान प्राण को ही अपना प्राण मानते हैं। इसलिए सुख उत्पन्न कर चुके हैं, सुखी हो रहे। सुखी होने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं, सुखी होने का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं। सुखी होना है तो इस ज्ञान प्राण को जानो, मरण भय को टालना है तो ज्ञान प्राण को जानो। और नहीं होते हैं तो निरंतर मरण हो रहा है, निरंतर भय लगा हुआ है, निरंतर भय लगा हुआ है कि मेरा मरण हो जाएगा, मरण होने के पहले मैं इन सब चीजों को भोग लूं। क्यों झपट्टे लगा रहा है वो? क्योंकि उसे अज्ञान है, उसे अपने ज्ञान प्राण की खबर नहीं। इसलिए कुछ भी करके वो 5 इंद्रिय के विषय में छलांग लगा देता है। टोडरमल जी साहब के वह मरण आए तो चलेगा। क्यों करता है? वो कहता है कि मरने के पहले सब भोग लूं, जैसे उसको पूर्व भव में कभी मिला ही नहीं। ज्ञानी कहते तू अनंत बार एक एक परमाणु को भोग चुका है, 3 लोक में सभी क्षेत्र को भोग चुका है। क्यों? अनंत परावर्तन किए तूने। अनंत परावर्तन करते वक्त कर्म पुद्गल परावर्तन और नो कर्म पुद्गल परावर्तन अनंत बार किया। कितने ही कार्बन वर्गनाओं को तूने ग्रहण कर लिया, कितनी नो कर्म वर्गनाओं को ग्रहण कर लिया, कितने जितने हैं सब कर ली, एक को भी छोड़ा नहीं। क्षेत्र परावर्तन में हर क्षेत्र में उत्पन्न हो गया 3 लोग, एक एक क्षेत्र पे उत्पन्न होके वहां मरण किया तूने।
एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक करते करते अवसर्पणी उत्सर्पणी काल के प्रत्येक समय में उत्पन्न हुआ। अवसर्पणी काल का पहले समय वहां भी उत्पन्न हुआ, दूसरा समय वहां भी उत्पन्न हुआ, तीसरा समय, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अवसर्पणी काल में और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के उत्सर्पणी काल के प्रत्येक समय में उत्पन्न हुआ, प्रत्येक समय में मरण हुआ। फिर और चारों भाव में वो जन्म मरण, और ऐसा सब क्षेत्र को भोग के भी, कार्मन वर्गना नो कर्म वर्गनाओं को सभी भोग के भी, सभी काल को भोग के भी, भोग भूमि के काल को भी भोगा, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, यह सब करके भी तूने इस ज्ञान प्राण को जाना नहीं, इसलिए तू दुखी, तू मरण के भय से निरंतर आकुलित हो रहा। कौन? अज्ञान अवस्था वाला जी। अज्ञान क्या है? सब अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं, नहीं ज्ञान है, बट यथार्थ ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं, वस्तु जैसी है वैसा ज्ञान नहीं। वस्तु कैसी है? ज्ञान प्राण वाली, ज्ञान प्राण का ज्ञान नहीं। और जो जड़ प्राण वाली है, कौन सी? 5 इंद्रिय वाली, मन वचन काय के 3 बल वाली, श्वासोश्वास वाली और आयु वाली, उसे अपना मानता है, उसे अपना जानता है, और इस मरण को दूर करने के लिए कुछ भी उपाय करता है। जो उपाय पॉसिबल होगा सब करेगा उसकी शक्ति में। भावना तो है मरण हो ही नहीं। ऐसी विडंबना है कि भयंकर से भयंकर रोग उत्पन्न हुआ है, वेदना बहुत हो रही, वेदना भय का प्रकरण हम लेके आए। इतनी वेदना में भी वह जिंदा रहना चाहता है, मरण चाहता नहीं। कुछ भी करके ये वेदना दूर हो जाए और मरण भी नहीं आए। आयु बहुत हो गई है, कहते हैं पंचम आर्य में 100 साल 120 साल उत्कृष्ट जी सकता है। 100 साल की आयु हो गई तो भी चाहता है मैं जिंदा रहूं, मरण न हो। क्यों? मरण को वह अपना शाश्वत मरण मान बैठा है कि मैं, ये शरीर चला जाएगा तो मेरा नाश हो जाएगा और मैं अपना नाश नहीं होने देना चाहता। इसलिए ये मरण के भय से भयाक्रांत जीव कुछ भी करके मरण से दूर रहना चाहता है, मरण को त्यागना चाहता है, मरण न होने के लिए सब उपाय करना चाहता। ज्ञानी कहते हैं इस ज्ञान प्राण को अगर जान लेगा, जो स्वयं का है, स्वयं से है, अन्य से नहीं, अन्य का नहीं, जो अनादिकाल से किसी ने दिया नहीं, इसलिए कोई छीन नहीं सकता है। ऐसे ज्ञान प्राण को तू अपना प्राण जान ले, उसमें अपने रूप प्रतीति कर ले कि जहां जहां मेरा चैतन्य है वही मैं हूं, उतना ही मैं हूं, और वही मेरा यथार्थ प्राण है। उस प्राण का कभी भी वियोग नहीं होता, कोई लूट नहीं सकता है, क्योंकि वह गुप्त है, कोई उसको मार नहीं सकता है, क्योंकि वो स्वयं रक्षित है। ऐसे ज्ञान प्राण का जैसे ही लक्ष्य हो जाएगा, वह जैसी ऊर्ध्व हो जाएगा, बाकी सब बढ़ जाए। और ऐसा ज्ञान प्राण अगर पता नहीं है तो जीव हताश होके मरण को प्राप्त करता है, बट वह भी राग द्वेष के परिणाम पूर्वक मरण को, क्योंकि समाधि मरण अलग चीज है,
क्योंकि समाधि मरण जो प्राप्त करता है वह राग द्वेष को घटाकर स्वयं स्वेच्छा से करता है, और जो अपघात करके मरण को प्राप्त होता है वह सम्यक दृष्टि या समाधि मरण करने वाला नहीं। और दोनों में फर्क है। और इस ज्ञान प्राण की अगर खबर नहीं है तो अच्छे अच्छे पढ़ाई करने वाले भी अपघात मरण को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उनको अंदर की कषाय सहन नहीं होती है, अतृप्ति सहन नहीं होती है, आकुलता सहन नहीं होती है, और मरण को प्राप्त हो जाए। बट ज्ञानी कहते हैं उनका मरण यथार्थ मरण नहीं है, क्योंकि वहां राग द्वेष को घटाया नहीं है, वहां हताश होके पराभव होके मरण हुआ है। क्योंकि हम अभी आसपास इर्द गिर्द में बहुत सुनते कि IIT की पढ़ाई करने के लिए बच्चा गया, कोटा आदि बड़े सिटीज़ में 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, 50 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, अपघात मरण कर लिया। अगर पढ़ाई से सुखी हो सकते, लौकिक पढ़ाई से, लौकिक पढ़ाई नहीं करना ये मेरी बात नहीं है, मेरे को उससे द्वेष नहीं है, बट आज सब तरफ ऐसा वातावरण है, लौकिक पढ़ाई को इतना ऊर्ध्व किया जा रहा है, उसमें लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और फिर भी उसे देखने की समझ नहीं जीव को कि ये सुखी होने का मार्ग सही में है या ज्ञान प्राण को देख के मैं सुखी हो सकता हूं। तो लौकिक पढ़ाई छोड़ के ज्ञान प्राण देखते रहे। ज्ञानी कहते हैं ज्ञान प्राण को देखने का तू लक्ष्य कर, आजीविका आदि के लिए तुझे जो कुछ करना है वो तू अपनी योग्यता से करना, बट तू उसको इतना मत ऊर्ध्व कर देना कि इसे तू तिरस्कार कर चुके, ऐसा मत करना। नहीं तो हालत क्या हो रही है, अभी IIT में एंट्री नहीं हुई है, उसके पहले ही वो गिव अप कर देता है और मरण को प्राप्त हो जाता। IIT में जाने के बाद में भी IIT में भी सुसाइड हो रहे। मानते तो हमें टॉप का एजुकेशन है, बट टॉप के एजुकेशन वाले को भी मरण क्यों प्राप्त करना पड़ रहा है? वहां पे उसे ज्ञान प्राण की खबर नहीं। ज्ञान प्राण अगर उसे पता चलता था कि मेरा कभी मरण नहीं होता है, ये तो चलता ही रहेगा, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, बट वह वहां वो सोच नहीं पाता है, और इसलिए गिव अप करके सरेंडर कर देता। और फिर माता पिता भाई बंधु आदि अननेसेसरी उसको प्रेशर दे रहे, इतना अमूल्य मनुष्य भाव को व्यर्थ में वो खो देता है। 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, ये कोई एज नहीं। और इतना ही नहीं, ज्ञान प्राण की खबर नहीं है तो लौकिक पढ़ाई अच्छी करके भी, डबल ट्रिपल ग्रेजुएट, 4 ग्रेजुएट होके भी अंत में सुसाइड कर देता है, घर के सदस्यों को मार देता है बंदूक से, स्वयं मर जाता है। क्यों कर रहा है? ज्ञान प्राण की खबर नहीं। कारण है कि अपने स्थायी स्वभाव की खबर नहीं, और जब तक स्थायी स्वभाव की यथार्थतया खबर नहीं होगी तब तक निरंतर आकुलता रहेगी। ज्ञानी जीव कह रहे हैं ये व्यवहार के जो प्राण हैं, 10 प्राण, ये तुम्हारी यथार्थ प्राण नहीं। ऐसा हो सकता है, ऐसे मैंने भी नजदीक से कुछ उदाहरण देखे, 10 प्राण में से एक एक प्राण कम होता जा रहा है, मतलब आंखों से दिख नहीं रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, स्पर्श में सेंसेशन नहीं हो रहा है, एक एक प्राण डाउन हो रहे, बट फिर भी काय की या वचन की क्रिया चल रही है, तो हम मानते हैं कि चलो 5 प्राण घट भी गए तो भी काय प्राण, काय बल, वचन बल, मन बल है तो जिंदा है, हम मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है 5 प्राण भी नहीं है, मतलब सेंसेशन आदि नहीं है, सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, काया से कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, वचन से बोल नहीं पा रहा है, मन का हम समझ नहीं पा रहे,
ऐसा होते हुए भी श्वासोश्वास चल रहा है तो हम कहेंगे नहीं अभी जिंदा है, जीवत्व है। स्वयं श्वासोश्वास नहीं ले पा रहा है, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है बाहर से और उसकी आयु बची है तो हम कहते हैं जिंदा है, अभी धड़कन सेंसेशन आदि चल रहे। तो सही मायने में आयु है तो बाकी के 8 और 9 प्राण भी बचे हुए। बट ज्ञानी कहते हैं विग्रह गति में मात्र आयु प्राण है। जब जीव वर्तमान आयु को छोड़कर आगे के शरीर धारण करने के लिए यहाँ से निकलता है, वहाँ पहुँचने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय लग सकते। चौथे समय में वो वहाँ पहुँच के पर्याप्ति चालू कर देता है, 3 मोड़ वाला हो। जगन्य तो उसी समय पहुँच सकता है, ऋजुगति वाला। तो उतने काल तक वह 5 इंद्रिय नहीं उसके, क्यों? यहां का शरीर छोड़ दिया। अब आत्मा है, कार्बन शरीर है और तेजस शरीर है, बस इतना है। 3 ही चीजें साथ लेके जा रहा है, बाकी सब यही छोड़ दिया उस। तो उसके 5 इंद्रिय नहीं, इसलिए वो प्राण नहीं है। उसके पास में मन नहीं, वचन नहीं, काया नहीं, 8 प्राण नहीं। मान लो संगी पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय में जा रहा है तो यहां के 10 प्राण छोड़ दिए। श्वासोश्वास भी नहीं है, क्योंकि श्वासोश्वास वहां पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद चालू होगा। मात्र आयु प्राण है, क्योंकि जैसे ही उसने वर्तमान वाली आयुष्य को छोड़ा, नई आयु यहां से चालू हो गई। एक आयु प्राण है, बट वो आयु प्राण भी कब तक रहेगी? जब तक 14वें गुण स्थान का अंतिम समय रहेगा तब तक। उसके बाद सिद्ध अवस्था में आयु प्राण भी नहीं। परंतु सिद्ध अवस्था में ज्ञान प्राण है, वो जड़ नहीं हो जाते वहां जाके। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि यथार्थ में तुम्हारा नित्य निगोध में भी ज्ञान प्राण ही तुम्हारा था। नित्य निगोध से निकलने के बाद भी कितनी भी योनियां ग्रहण की, कितनी भी गतियों में गए, कितने भी पंच परावर्तन किए, उन सभी में भी ज्ञान प्राणी तुम्हारा था। बाकी का एक परमाणु मात्र तुम्हारा था नहीं। ना श्वासोश्वास तुम्हारा था, ना आयु तुम्हारी थी, ना और कोई अन्य था। अगर रहता था तो सिद्ध अवस्था में भी रहना चाहिए था, बट सिद्ध अवस्था में 10 के 10 प्राण नहीं है। इसका अर्थ ये 2 द्रव्य के संयोग में उत्पन्न हुई एक पर्टिकुलर क्षणिक पर्याय थी 10 प्राण वाली। इसलिए इन 10 प्राणों को सम्यक दृष्टि जीव अपने प्राण जानता नहीं, अपने प्राण मानता नहीं। अभी है तो रहने देता। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि अपना जाना नहीं तो फिर श्वासोश्वास बंद कर दो, नाक को बंद कर दो और अंत कर लो, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं कर। उन प्राणों को सहज अपना चलने देता है। वह अपना लक्ष्य ज्ञान प्राण की तरफ बढ़ाता है। कैसे मैं निरंतर अपने ज्ञान प्राण की तरफ ढलता रहूं, ऐसा प्रयास करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव हर 6 माह में इस ज्ञान प्राण को मिलने चला जाता है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र 5वें गुण स्थान में हर 15 दिन में मिलने चला जाता है। और मुनिराज हर अंतर्मुहूर्त में मिलने चले जाते हैं। और श्रेणी चढ़ने वाले अंतर्मुहूर्त के बाद में अनंत काल तक इस ज्ञान प्राण में ही लीन रहे। या ज्ञान प्राण का अर्थ क्या लेना? अनादि निधन वाला प्राण, ज्ञायक, शुद्धात्मा, निर्दोष परमात्मा, चैतन्य लोक, अचल ज्ञान, सहज ज्ञान, सत, सब जो लेना है ले लेना इसमें। क्योंकि
ये तो नाम अलग अलग है, वस्तु एक ही। और ऐसे ज्ञान प्राण को प्रत्येक जैनी भली भांति जानता है, मानता है, इसलिए वो मरण आदि के भय से कभी भी आकुलित नहीं होता। और वह अगर आकुलित हो रहा है तो उसने इस ज्ञान प्राण को भली भांति जाना नहीं है, इसलिए परेशान है। वो क्यों प्रसन्न रह पाता है? प्रत्येक जैनी प्रसन्न क्यों रहता है? उसको टेंशन कभी नहीं आता है तो उसने इस ज्ञान प्राण को नहीं समझा। उसका फेस ऐसा मुरझाया हुआ, दुखी, दुखड़ा लिए बैठे, टेंशन लेके बैठे, बहुत बोझा लेके बैठा है, ऐसा कभी नहीं रह रहा है तो उसने इस ज्ञान प्राण को समझा नहीं, उसने इस जैनत्व को समझा नहीं। क्योंकि ज्ञान प्राण स्वयं का, जिसे समझना वह स्वयं पर्याय, बस दोनों को समझना है। ज्ञान की पर्याय को, ज्ञान प्राण को समझना है। श्रद्धा के पर्याय को ज्ञान प्राण में अहम स्थापित करना है, और चारित्र की पर्याय को ज्ञान प्राण में आचरण करना है, लीन होना है, चरण करना है, रमण करना है। इतनी भर बात है। जब ये पता चल जाए तो फिर बाहर का सहज हो जाए। 2 करोड़ आ गए, लिख देना भैया। 10 करोड़ चले गए, लिख देना भैया। क्यों हो पाएगा? क्योंकि उन धन आदि प्राण को वो अपना प्राण मानता ही नहीं, और इस प्राण की खबर नहीं है। थोड़ा सा कुछ आकुलित हो जाए, थोड़ा सा, अरे उनको सर्दी होगी, अरे उनको खांसी होगी, अरे वेंटिलेटर लाओ, अरे फटाफट दवाई लानी पड़ेगी। फिर वो कुछ नहीं देखेगा कि अरे अभी 10 लक्षण है, अभी आष्टानिक है, अभी रात हो गई है, अभी दिन हो गई, अभी करना, हिंसा, ये अवॉइड कर सकते। भागता है वो। क्यों भाग रहा है भाई? नहीं, मर जाऊंगा मैं, अरे इसका ये हो जाएगा, इसको ये नहीं दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। क्या मानता है? 10 प्राण को जाना ही अपना प्राण मानता है, क्योंकि उसे ज्ञान प्राण की कभी खबर नहीं, कभी चर्चा सुनी नहीं, कभी विचार किया नहीं, कभी शांति से बैठा नहीं, भागता ही जा रहा है। और उसे लग रहा है सभी जीव इस भागने की महिमा कर रहे, मैं कितना विशेष व्यक्ति हूं। अरे बेटा, भाग के कुछ फायदा नहीं। जब तक तू ज्ञान प्राण को नहीं जानेगा तब तक तू अज्ञानी रहे। भले बाहर के कितने भी प्राण, क्योंकि धन को भी 13वां 12वां प्राण कहा जाता। 10 प्राण तो 5 इंद्रिय वाले, 3 मन वचन काय के बल, 5 और 3 8, श्वासोश्वास 9 और आयु 10। 11वां है अन्न को प्राण का है, और 12वां प्राण धन को का है। धन से अन्न आता है, अन्न से 10 प्राण रहते हैं, इसलिए इनको भी कहा है। और इसे इन 12 प्राण की ही खबर है, और इसी की सेवा चाकरी करने में इसका पूरा आयु चला जाता है। बट कहते ये 12 के 12 प्राण पर्याय है। 12 के 12 प्राण में एक भी द्रव्य नहीं। द्रव्य अनादि निधन, पर्याय साधी शांत, पर्याय एक समय की नहीं साहब। आयु कहाँ एक समय की? आयु तो हमारी 100 साल की, 80 साल की। एक एक समय से आयु नाश होती जा रही है। कल से आज तक 24 घंटे में आयु कम हो गई। हम आयु कितनी लेके आए? 100 साल की लेके आए, 110 साल की लेके आए, 120 साल। उत्कृष्ट सोचते, क्या फर्क पड़ता? अच्छी बात है, क्योंकि यह धर्म है। अब वहां कहाँ जाएंगे पता ही नहीं। 110 साल की आयु में कल से आज तक 24 घंटे कम हो गए। आज से वापस कल मिलेंगे और 24 घंटे कम हो जाएंगे। आयु बीतती जा रही है, ये परमानेंट नहीं, हर समय कम होता जा रहा है। जब वो अपना बर्थडे मनाता है
अभी कभी बर्थडे मनाओगे तो ऐसा विचार करना, स्वयं का या अपने घर वालों का। ये बर्थडे मनाते मनाते मेरे आधे 1 घंटा मैं बर्थडे मनाऊंगा, 1 घंटे की आयु कम हो गई मेरी। विचार करना, भ्रम में मत रहना। बर्थडे से ही छूट नहीं पा रहे तो ऐसा मरण से रहित ज्ञान प्राण को कब जान पाएंगे? कितनी परेशानी है। सामान्य विश नहीं किया तो सामने वाला नाराज हो जाता है, उसने हमें विश नहीं किया हम नाराज हो जाते, कितना कहां चले गए। ये कह रहे भैया तेरा एक एक समय से मरण हो रहा है, आयु क्षीण होती जा रही है, और तू इस काल में अगर इस ज्ञान प्राण को नहीं पकड़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, तो कब अवसर मिलेगा वापस? हो सकता है अनंत काल नहीं मिले, अनंत काल नहीं मिले, हो सकता है। क्यों? वैसा पुरुषार्थ ही नहीं किया वर्तमान में ज्ञान प्राण को देखने का। वो धन प्राण के पीछे भाग रहा है 24 घंटे में साहब 12 घंटे, और उल्टा कहता है मैं 12 घंटा व्यापार पे जाता हूं, सुबह 8 बजे जाता हूं साहब, रात को 8 बजे आता हूं, भोजन के लिए आधा घंटा सिर्फ फ्री होता। और क्या किया तूने? 12 घंटे धन प्राण में लगा दिए, भोजन करने में 2 घंटे लगा देगा, रस ला ला के खाएगा 11वें प्राण के लिए, और साथ में वो भोजन बनाने में भी कितना परेशान रहे, ये बनाना वो बनाना, इसमें ये डालो, यहां से लाएंगे वहां से वो लाएंगे, उसका वो करना। अन्न प्राण और धन प्राण में पूरी आयु खत्म कर दे मनुष्य वो, तिर्यंश और इसको गौण कर देते। और इतना सब क्यों कर रहा है? ये हमारे 5 इंद्रिय के प्राण आदि सब बने रहे, तंदुरुस्त रहे। इतना होने के बाद भी वो धोखा दे देते, साहब मैं इतना गाजर खाता हूं फिर भी आंखों का चश्मा लग गया, 12 नंबर का चश्मा। वो हिंसा करेगा, अनंत जीव मरे तो चलेगा, गाजर खाएगा, डॉक्टर ने कहा है साहब गाजर खाने को, गाजर खाएगा। गाजर मूली खा के वो इन आंखों के प्राणों को बचाना चाहता है, बट आंख ऐसी बदमाश है, वो कहेगी इमीडिएटली तुम कितनी भी मेरी सेवा करो मैं तुम्हें अभी धोखा दे देती हूं, तुम्हें कैटरैक्ट आ जाएगा, तुम्हें मोतीबिंद आ जाए, कुछ भी आ जाए। क्यों? तुम्हारे स्टॉक में ऐसे कर्म बंधे हुए हैं, अब उदय में आ रहे हैं। तुमने 5 साल तक इसकी सेवा चाकरी की, 5 साल तक हर रोज गाजर खाया, बस जैसे पाप का उदय आया और फिर भी आके चलेगी, फिर भी आके चली जाएगी ना, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य पूरा 12 प्राणों के ऊपर है, ज्ञान प्राण के ऊपर लक्ष्य ही नहीं है, तो तुम्हारा स्वारस्य ही नहीं हो। फोकस कहां करना चाहिए था? स्थायी प्राण के ऊपर, लक्ष्य में स्थायी वस्तु लेनी चाहिए थी, अस्थायी को लेकर। ये 12 के 12 जो प्राण है, ये पर्याय कैसे? भोजन भी पर्याय, थाली में भोजन था, ग्रहण होने के बाद में रक्त मांस मज्जा रूप हो जाता है, परिणमित हो जाता, पर्याय बदलती, द्रव्य बदलता नहीं। धन प्राण भी कैसे? धन प्राण भी पर्याय कैसे? नोट जल गई, राख हो गई, नोटबंदी हो गई, 2000 की नोट चलेगी नहीं साहब, कचरा हो गया, कागज हो गया। 2000 रुपये की कीमत कितनी? 0 रुपये। 10 रुपये किलो में कोई लेगा तो लेगा, वो भी नहीं लेगा, वो बोलेगा भाई मेरे ऊपर रेड आ जाएगी, बंद करो इसे। धन, और ये धन में सिर्फ नोटों को मत लेना, आभूषण आदि सब ले लेना, प्रॉपर्टी सब ले लेना, जो भी प्लॉट वॉट सब होंगे वो सब पर्याय। क्यों? प्रलय आएगा, वो धस गई पूरी जमीन, खत्म हो गया, घर धस गया, सब प्राण खत्म हो सकते हैं, बट ये ज्ञान प्राण कभी खत्म नहीं हो। तो ऊर्ध्व किसको करना? जो परमानेंट है। देखो समझदारी कैसी है, एक तो ये ज्ञान प्राण परमानेंट है, अस्थाई नहीं, स्थाई है।
दूसरा स्वयं का है, इसमें 1 रुपया खर्चा नहीं, 1 रुपया नोट नहीं निकालनी पड़ेगी। और ये जो 12 प्रकार के प्राण हैं इनमें खर्चा ही खर्चा। सर्दी हो गई, डॉक्टर साहब के गए, 2000 रुपये उड़ गए साहब, पता ही नहीं चला। उनका 500 रुपये फीस, 500,000 के टेस्टिंग किए, दवाई लाई, 2000 चले गए। पैसा लगेगा ये प्राण को बचाने। कान में क्या पता कुछ पानी चला गया, आवाज आ रहा है, गया डॉक्टर के पास में, साहब 3000 रुपये 5000 रुपये खर्चा होगा। यहां तो नोटें लगेगी, पैसा लगेगा, इस प्राण में 1 रुपया नहीं लगे। अब हमें निर्णय करना है कौन से प्राण के पास जाना है। और इस ज्ञान प्राण की खबर पड़ गई, इसके पास चले गए, तो ये 12 प्राण भी परेशान नहीं करते। पुण्य का ऐसा उदय चलता है, क्योंकि अंत कोड़ा कुड़ी में सब कर्म आ गए, सम्यक दृष्टि है, और नए बंध भी तीव्र करता नहीं, न्याय नीति पूर्वक करता है। उसके पुनवानी में ये 10 प्रकार के प्राण भी परेशान नहीं करते। ना बिना काम की उसको सर्दी खांसी होगी, ना उसके असाता वेदनी की ऐसी तीव्र उदीर्णा होगी कि उसको एकदम परेशान होना पड़ेगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसा होने के लिए वो ज्ञान प्राण के पास जाता नहीं। वो तो ज्ञान प्राण मेरा है ऐसा समझ के सहज से चला जाता है, और यहां बाहर में उसके सहज में अच्छा हो जाता, उसके पुण्य का ऐसा उदय होता है, उसको अन्न प्राण आदि सब प्राप्त होते जाते, जितना आवश्यक, जितना धन आजीविका के लिए घर गृहस्थी चलाने चाहिए सहज में आ जाता। और ज्यादा पुण्य रहे तो फिर जीवनधर वासुदेव आदि के जैसा, फिर तो वो जहां जहां जाए आता जाता है, और लाना नहीं पड़ता है। और इस ज्ञान प्राण की यथार्थ खबर नहीं तो ये यहां अहंकार करता है, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने मेहनत से किया, मेहनत से पैसा आता है, पुण्य से थोड़ी आता है। ये क्या करता है? तो टोडरमल जी सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में क्या लिख रहे? अरे पापी, पैसे तेरे कमाने से नहीं आता है, पुण्य से आता है। धनवान कहता है हम सबको खरीद लेंगे, ये पंडित वंडित भी यहाँ पे पैर में लोटांगन डालेंगे, सब कुछ होता है, पुण्य से ही प्रभावना, धन से ही प्रभावना होगी, धन कमाओ, ये क्या पढ़ाई वढ़ाई करना। तो उसे कहते हैं शास्त्राभ्यास करेगा तेरा सहज में पुण्य के प्रभाव से धन आदि भी आ जाएगा, और शास्त्राभ्यास नहीं करेगा और तेरे पुण्य में नहीं तो आएगा ही नहीं दे। सामान्य सारांश इतना ही आज की चर्चा का, ऊर्ध्व ज्ञान प्राण को रखना है और बाकी प्राण में ज्यादा उलझना नहीं, जितना आवश्यक है उतना करना। इसके लिए जितना करोगे ये उतना नचाएगी। ये पांचों इंद्रिय नचाते, कितना नाच चल रहा है हमारा। ये अच्छा दिखना चाहिए, इसके लिए कोई केमिकल आके लगाया, अब वो स्किन सड़ने लग गई, उसको रोग हो गया, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओ, साहब ये क्या हो गया स्किन में, क्या हो गया साहब, क्या हो गया? ये बाल अच्छे दिखने चाहिए इसलिए भारी से भारी शैम्पू लाया, पता चला उसका रिएक्शन हो गया, वापस चला गया कहीं पे। इसको जितना भी इन स्पर्श इंद्रिय के, रसना इंद्रिय के, घ्राण इंद्रिय के प्राणों में डूबेंगे उतना मरण निरंतर चलता रहेगा, और ज्ञान प्राण को ऊर्ध्व करेंगे अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो जाए बिना खर्चे वाला। और इसमें खर्चा ही खर्चा करो, इसमें तो वो केमिकल लाने में 100, 500, 1000 रुपए का 100 ml का बॉटल साहब कितना 500 रुपए, पैसा है उड़ाएंगे, क्या करेंगे? अरे भैया उड़ाएगा, तेरा वो पुनवानी भी जा रही है और नया पाप आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तुझे, क्यों? वो हिंसक वस्तु है, वो वस्तु हिंसक, और इतना करके भी तो काला कलुटा ही दिखता है, क्यों? नेचुरल नहीं तेरा। और पूर्व के लोगों के पास ये कुछ नहीं था, 50-100 साल पहले नेचुरली सौंदर्य दिखता, अलग से करना नहीं पड़ता था। बट तू इसकी सेवा चाकरी में स्वयं तेरे आत्मा का घात हो रहा है, आत्मा का मरण हो रहा है, तेरी हिंसा हो रही, समझ ही नहीं रहा है तुझे।
एक बार श्लोकार्थ को फिर से देखते हैं। प्राणों के नाश को लोग कहते हैं, लोग मतलब हम जैसे लोग, मरण कहते हैं। निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान है, वह ज्ञान स्वयमेव शाश्वत होने से उसका कदापि नाश नहीं होता। इसलिए आत्मा का मरण किंचित मात्र भी नहीं होता, कभी मरा नहीं हो। किंचित मात्र मतलब इतना सा भी मरण नहीं हुआ, मतलब उसकी पूरी जो आत्मा की वस्तु है उसमें से 1 मिलीमीटर 1 इंच भी कम नहीं हुआ, नाश नहीं हुआ है, उतना का उतना बना रहा। अब आज के सामयिक के लिए, ध्यान के लिए बिंदु क्या है कि आत्मा का मरण किंचित मात्र भी नहीं होता। किंचित मात्र मतलब क्या कहना चाह रहे, इसके ऊपर विचार करना। आज क्या कह रहे, मेरा ऐसा आत्मा है जिसका किंचित मात्र भी मरण नहीं हुआ है। त्रैकालिक वस्तु है उसका मरण कैसे हो? जो त्रैकालिक वस्तु है उसमें मरण है ही नहीं। सब पराश्रित, जो जन्म है मरण है, ये सब पराश्रित भाव को लेकर के। ये कथन में अभी चल रहा है, अच्छी बात है। ऐसा कोई तत्व में विचार नहीं करता है कि मेरी वस्तु में किंचित मात्र भी मरण नहीं हुआ है, ऐसा हम जैसे जीव विचार नहीं करते। उसके लिए कहा जा रहा है कि विचार करो, बुद्धिपूर्वक तत्व का विचार करो, बुद्धिपूर्वक चिंतन करो कि ऐसा हो सकता है, ऐसी वस्तु है क्या। ज्ञानी कह रहे, क्या मुझे ऐसी प्रतीति हो रही है, क्या मैंने ऐसी परीक्षा की है कि मेरी वस्तु में एक वस्तु ऐसी, आगम कहता है इसलिए मैं कहूंगा उसमें दम नहीं, क्योंकि ये प्रयोजनभूत है। इसकी मुझे श्रद्धा हो जाएगी तो मैं अपने आप इसके तरफ आकर्षित हो जाऊंगा। इसकी श्रद्धा नहीं होगी, हाँ ठीक है वो बाद में देखेंगे, मुझे श्रद्धा धन में, धन की तरफ तुरंत आकर्षित हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि इसका निर्णय नहीं, इसका निर्णय हो जाएगा हाँ ये बात बराबर है, किंचित मात्र भी इसका मरण नहीं होता है, फिर इसके लिए 108 अरब भी ठुकरा देता हूं मैं। प्रथमान योग कहता है उसे कुछ नहीं लगता। तो वो निर्णय करने के लिए चिंतन, सिर्फ पढ़ना अलग है, चर्चा करना अलग बात है, और उसके ऊपर चिंतन करना अलग है। ये चिंतन के लिए इसीलिए दे रहे हैं, टोडरमल जी साहब ने ऐसा नहीं कहा तुम शास्त्र पढ़ो, तुम शास्त्र की चर्चा करो। ओके, तत्व विचार देखो, तत्व विचार की महिमा ये कब तक करेंगे तत्व विचार, जब तक वैसा भाषित न हो कि हाँ ऐसा ही है, इसका मरण कभी नहीं हुआ, किंचित मात्र भी मरण नहीं हुआ। ये जब तक भाषित नहीं होता तब तक तत्व विचार करना। और कभी ऐसा शंका आ जाए नहीं साहब थोड़ा बहुत तो कम हुआ होगा, तो चर्चा करेगा साधर्मियों के साथ, शंका समाधान करेगा, वापस एकांत में जाके विचार करेगा। सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण पढ़ना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार। वो निर्णय कैसा करता है, सम्यक दर्शन कैसा प्रकट करता है, तो पूरी परीक्षा की पूरी प्रोसेस दी। वो चर्चा करता है, पूछता है, चिंतन करता है, बार बार। कब तक करेगा, जब तक, कब तक, तब तक वो सब आएगा उसमें चर्चा, उसके लिए वो चर्चा है। तो वस्तु स्वरूप ऐसा ही, बट होता क्या है, ये कथन मात्र में या पढ़न मात्र में रह जाता है हम जैसे जीवों, आपका नहीं। चिंतन के लेवल पे लाने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ये भी है कि जो पर्याय होनी है वो तो होती है, निश्चित है, उसको कौन रोकेगा। उपदेश सम्यक पुरुषार्थ करने की पर्याय को किया जाता है कि भैया तू ऐसा कर, होना है वो तो होता है, तो ऐसा नक्की खींची खची थे किली थे, बट उसमें क्या हो जाएगा, हतोत्साही हो जाता है जीव। उसमें वापस क्या हुआ, होनार में होगा तो हो जाएगा, निमित्त मिलेगा तो हो जाएगा, काल लब्धि आएगी तो हो जाएगा। बट तू पुरुषार्थ क्या कर रहा है, तेरा संगी पंचेंद्रियपणा मिल गया, ज्ञानी क्या कह रहे, मनुष्य वो मिल गया, 10 दुर्लभ बोल मिल गए,
और उसमें तू खाने पीने में समय डाल रहा है, धन कमाने में समय डाल रहा है, 5 इंद्रिय विषय में डाल रहा है, तुझे क्या कहेंगे कि भैया ये आत्मा का स्वाध्याय कर, चिंतन कर, ये कर। उसे ऐसा कहेंगे नहीं ये कर, तेरा जब उदय में आएगा तेरे को कोई निमित्त आके मिल जाएगा, फिर तू धर्म मार्ग में लग जाएगा, तेरा उदय में आएगा तो तू भी छोड़ देगा, कर भैया अभी मजे कर। ऐसा नहीं कभी कहा जाए। तो फिर यहाँ आके क्यों बैठे हम? अगर ये पता है तो घर पे बैठना चाहिए था हमने। ये सब जानना भी आया तो किससे आया? इसी से तो ये आगम के द्वारा जो ज्ञान मिला है, तो ये सब बातें टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं 9वें अधिकार में, तूने उपदेश को बराबर ग्रहण नहीं किया है। तू क्या करता है, जहाँ जो होना है जो होता है, सब पर्याय खचित किलित है, उसकी अपेक्षा ऐसा है, पर द्रव्य की अपेक्षा से तू जो करता बुद्धि रख रहा है उसको कम कर, उसको छोड़। उस अपेक्षा से तूने लेना चाहिए था, तू स्वयं का भी पुरुषार्थ खो देता है। मेरी पर्याय में जैसा होना है होने दो। वो कहते ये गलत है ना। क्यों? अभी वर्तमान में तुम्हारे पूरे राग द्वेष बंद हो गए क्या? लौकिक में तुम निठल्ले बैठे रहोगे, अभी घर में आग लगी है, तुम क्या करोगे? होना है आग बुझ जाएगी तो बुझ जाएगी, ऐसा करते हो क्या? ऐसा नहीं है, ये तो जानने की बात है। और फिर जिस समय जो होना है आग लगेगी तो आग बुझाने का भी माने वो विकल्प होगा। यहाँ बैठे हैं, बट उस समय में ये क्यों नहीं विचार करता आग बुझनी तो बुझ जाएगी, मैं बैठा रहता हूं। वहां तो विकल्प क्या करोगे? अरे कैसी बुझती नहीं है, लाओ इधर पानी मैं बुझा के दिखाता हूं। ऐसा ही ये कह रहे हैं, कैसा आत्मा मिलता नहीं, मैं करके दिखाता हूं। वो पुरुषार्थ खड़ा करेगा। सब पुरुषार्थ खोके बैठे साहब, या अपुरुषार्थ की बात अभी मत करो, अभी उसको गौन कर दो, क्योंकि निश्चयाभासी हो बैठे सब। ये समझना जरूरी है। इसी के चक्कर में तो सब कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ क्रिया की जरूरत नहीं है, सब ऐसे ही हो रहा है। उपदेश को गलत ले लिया। टोडरमल जी साहब को अच्छे से पढ़ना चाहिए, 7वां अधिकार अच्छे से पढ़ना, 9वां अधिकार। दिगंबर जैन को खड़ा किया वहां, वो पार्शलिटी नहीं की उन्होंने कि नहीं नहीं मेरा है जो अच्छा है, वो कह रहे मेरा भी गलत है तो मैं गलत हूं। सिर्फ उन्होंने 5वें अधिकार में सिर्फ अन्यमति को नहीं खड़ा किया, 6वें अधिकार में क्षेत्रपाल पद्मावती वाले को ही खड़ा नहीं किया, उन्होंने जैनी को भी खड़ा किया, जो धर्म बुद्धि से कर रहा है बट वो भूल कर रहा है। तो क्या उनको समझ नहीं थी फिर टोडरमल जी साहब को? उन्होंने तो अपनी जान गंवा दी उसमें। समझाने वाला क्या समझा रहा है? उन्होंने क्यों प्रकरण लिखा पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति? नहीं तो उनको समझ नहीं थी टोडरमल जी को, फिर हम गलत मानते हैं उनको, उनकी महिमा नहीं आनी चाहिए। पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है साहब जी, आप प्लीज समझिए। ये पूरा हमारा जनरेशन खत्म हो रहा है। एक तो आ नहीं रहा है पढ़ने को, सब लौकिक पढ़ाई के पीछे चले गए, डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर, उनको आत्मा क्या है और ज्ञान पता नहीं। उसमें से बोलेगा जब जो होना है तब हो जाएगा, वो तो मजे करेगा, वो बोलता है मेरा भी जब होना है जब हो जाएगा, जाएगा वो घूमते हुए। सारे भाव अज्ञानी को ठीक है चले, ओम नमो। आज का करते हैं, इसका चर्चा करते हैं।